ढकेल आ गई है, ढकेल आ गई। चला तेरी टेडी पे टकराई, तेरी टेडी पे टकराई, तेरी टेडी पे टकराई। ढकेल ढकेल आ गई, ढकेल। छोड़ दो तो बढ़िया है। नमस्कार, बिंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से। और इस समय पर हम मथुरा नगरी में हैं और जानते हैं यहाँ के हालात क्या हैं। किस तरीके से यहाँ पर बारिश के बाद जो पानी भर गया था यमुना में, हम यमुना पुल के पास में है, ये यमुना पार है और ये कृष्णापुरी जो रहा पड़ता है, आगे बातचीत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम जिंदगी की असलियत। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं अपने ऑफिस से फ्री होकर आया हूँ। तो अभी घर नहीं गए आप? घर जाने का मूड था, लेकिन कपड़े भी गीले लग रहे हैं आपके। हाँ, एक्चुअली 2 बार भीग गया था मैं। अच्छा, खाना वाना खाया कि नहीं अभी? हाँ, खाना खाया थोड़ा बहुत, पर लेकिन मौसम इतना खराब हो गया था, पानी वानी सब जगह इतना भर गया, बहुत सारी समस्याएं आई आने जाने में। मतलब समझो कि 1 घंटे का रास्ता मेरे को 2 घंटे में तय करना। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद उपाध्याय है। कहाँ के रहने वाले? मथुरा में विश्राम घाट पर रहता हूँ। अच्छा, विश्राम घाट में तो बहुत जल भरा हुआ है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले पानी भी मेरी गली तक आ गया था, लेकिन जब तक पानी रोड पर नहीं आया था, मैं आपको सही बात बताऊँ, आप मीडिया से हैं तो मेरे को बताना अच्छा लग रहा है ये बात, कि जब तक रोड पर पानी नहीं आया था मेरे पर, तब तक तो टीन शेड वगैरह सब घाटों पर लगा दिए गए थे। लेकिन जैसे ही रोड पर पानी आया तो सारा प्रशासन गायब हो गया। फिर कोई नहीं आया, फिर कोई नहीं कहने आया कि भाई पानी में मत जाओ, इधर मत रुको, उधर मत रुको। उस समय कोई ये भी नहीं पूछने वाला आया कि भाई तुम्हारे घर में लाइट आ रही है, नहीं आ रही। मेरे घर में लाइट नहीं थी, 3 दिन तक लाइट नहीं आई। पानी की भी समस्या रही, क्योंकि पानी बाढ़ का तो आ चुका था, लेकिन पीने वाला पानी नहीं था। उस पानी को तो हम पी तो नहीं सकते थे बाढ़ वाले को, क्योंकि उसमें नाले सब मिक्स हो रहे थे। और ये सब जानते हैं कि कितनी भी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लेकिन यमुना में नाले जाते रहते हैं। और यमुना प्रदूषण के नाम पर जो हो रहा है ना देश में, वो केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यमुना के लिए, प्रदूषण मुक्ति के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन यमुना प्रदूषण मुक्त हो क्यों नहीं पा रही है? जब विदेशों में नदियाँ जिनको देवी नहीं माना जाता वो इतनी स्वच्छ रह सकती हैं, तो जहाँ हमारे देश में नदियों को देवी माना जाता है, और उसमें भी यमुना जी जिसको हम मोक्षदायिनी मानते हैं, गंगा जी जिनको हम मोक्षदायिनी मानते हैं, यमुना में आप देखो आपका आचमन लेने का मन नहीं करेगा। अभी ऊपर से पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, बहता हुआ पानी है, तो आपको पानी साफ दिखेगा बाढ़ का। ये बाढ़ गुजर जाने दो, सर्दियाँ आने दो, आपको यही पानी, इसमें इतने
कीड़े हो जाएंगे, इतने मच्छर हो जाएंगे, आप अंजलि में जल भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? उसके अलावा इतनी सारी समस्याएं। मैं रोज़ सुबह अपने ऑफिस निकल जाता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, मेरे साथ पूरे दिन क्या समस्याएं होती हैं उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। एक आम आदमी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। केवल गवर्नमेंट योजनाएं चलाती है, सब हम अनाज दे रहे हैं, सारा हम किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, इन योजनाओं का क्या करोगे जब इंसान की ज़िंदगी नहीं सुधरेगी, इंसान अपनी ज़िंदगी सही से नहीं जी पाएगा। आज मैं हूँ, मैंने कितनी समस्या आज मेरे ऊपर बीती मुझे मालूम है। मैं कचहरी पढ़ता हूँ, वहाँ से मुझे मंडी चौराहा पहुँचने में इतना समय लगा। जाहिर सी बात है, इतने सालों पुरानी समस्या है जिसका कोई समाधान ही नहीं है। पूरा दिन हो गया बारिश में भीगते, शहर में सब जगह पानी भरा हुआ है, कहीं आने जाने का कोई रास्ता नहीं। बैठने को भी कोई जगह देखो ना, उसके लिए प्लास्टिक साथ लेके चलना पड़ता है, साफ सुथरी जगह भी नहीं है। और भाई साहब कैसे बैठे हैं? अरे कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही है, अपना दिन काट रहे हैं। सुबह से अपना लगे हुए हैं अपने काम धंधे में। कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस से आ रहे हैं, 2 बार भीग चुके, 2 बार जूते मुझे भीग चुके। कहाँ काम करते हैं? मैं इंडिया वो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में काम करता हूँ। कौन सी जगह पर? मथुरा में ही है ऑफिस, और ऑफिस आपका रात का गया फेज 2। क्या हुआ, थक गए हो क्या? घर नहीं गए? सारे रास्ते जाम है। अच्छा, कहाँ का? आज 50 मिनट की बारिश हुई, आपको बताऊँ, ठीक है। 50 मिनट की बारिश में इतना मथुरा का जाम हुआ। मैं कचहरी पर था, मैं 4 बजे फ्री हुआ वहाँ से, मेरे एक कस्टमर की रजिस्ट्री थी, उसको कराने के बाद उसके बाद बारिश आना शुरू हुआ। मैं रुक गया छाँव में, मैंने सोचा यहाँ थोड़ी देर रुक जाता हूँ तो बारिश रुक जाएगी। लेकिन 50 मिनट इतनी तेज़ बारिश हुई, मैंने घड़ी से टाइम भी लगाया था उस टाइम, और इतना ज़बरदस्त बारिश हुई 50 मिनट तक, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन 50 मिनट बाद जब मैंने निकलने के लिए सोचा कि मैं कहीं जाऊं, अपने घर चला जाऊं, मैं होली गेट चला जाऊं, या मैं अपने ऑफिस रात का विहार चला जाऊं, या मैं किसी और रोड पर चला जाऊं, तो मुझे मथुरा में कोई ऐसा रास्ता ही नहीं दिखा जहां से मैं अपने घर निकल सकता हूं या मैं अपने ऑफिस निकल सकता हूं। ना मैं हाईवे जा पा रहा था, ना मैं अपने घर जा पा रहा था। मैं जिस रोड पर गया, हर रोड पर जाम, हर रोड पर पानी, हर रोड पर सारी समस्याएँ। मेरे को ये नहीं समझ में आता, मेरी उम्र भी 40 वर्ष हो चुकी है, मैं मथुरा का लोकल रहने वाला बंदा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस समस्या का कोई समाधान मथुरा में देखा ही नहीं है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा मथुरा जाम हो जाता है, कहीं किसी के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता, जाम की समस्या रहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी मथुरा आते हैं, आए दिन आते रहते हैं, लेकिन क्या उनको ये समस्याएं नहीं दिखती? क्या लोकल व्यक्ति, उसकी जो समस्याएं हैं वो उनको नज़र नहीं आती हैं? वो आते हैं, बहुत अच्छे आदमी, मैं उनको हमेशा वोट करता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं, क्या वो आम आदमी को लेके किसी को दिखती नहीं है? एक आम आदमी कितनी स्ट्रगल करता है। मैं रोज सुबह 10 बजे अपने ऑफिस जाता हूं। योगी जी का नाम क्यों लिया इसमें? क्योंकि इस यहाँ समय तो और भी पब्लिक है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि उम्मीदें इस समय उन्हीं से हैं कि वो कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, लेकिन उनको ये समस्याएं दिखाएगा कौन? ये तो समस्या कोई दिखाता ही नहीं है। तो एक गरीब आदमी पहुँच जाता अपना पेट पीट के साथ, मेरे पास खाने को नहीं है, राशन में मेरे को फ्री में राशन दे दो, वो मिल जाता है उसको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि योगी जी के आने से आपको समस्या हुई? नहीं, योगी जी के आने से समस्या नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी गवर्नमेंट रही हैं, वो भी मथुरा में आते रहे हैं, अखिलेश जी भी आते रहे हैं, उनके पिताजी मुलायम जी भी आते रहे हैं। उससे पहले भी जो जनता जी या हम कहते हैं, देखो साउंड सिस्टम की बात करते, सिस्टम कैसे चलता है? सिस्टम पार्षद है मेरी गली सुधारने के लिए, मेरे मोहल्ले को सुधारने के लिए, लेकिन पार्षद मेरे गली को मोहल्ले को सुधार रहा है? नहीं सुधार रहा। मेरी गली में आज जाके देखो, मेरी गली की पूरी रोड खुली पड़ी हुई है। आप जाओ, ऐसे ऐसे बाइक उछल के जाएगी, कूद के जाएगी, गड्ढे हैं। अभी 2 साल नहीं हुए उसको रोड को बने हुए, वो टूट गई। किसने बनवाई? तो वहाँ के जो पार्षद है उनसे आप कहिए। वो पार्षद है। उसके बाद नगर निगम, जो हमारी नगर पालिका, नगर निगम हमारा है, उसके जो प्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, वो कभी देखने आते हैं? नहीं देखने आते। आपने लेकिन उनको क्या अवगत करा? आपने कि बताया अपनी समस्या? देखिए, समस्याएं सभी बताते हैं, लेकिन एक आम आदमी के पास क्या इतना समय है? मैं रोज़ सुबह 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ, उसके बाद
रात को 9 बजे, रात को 10 बजे अपने घर लौट के आता हूँ। प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मुझे मालूम है मेरी प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। मेरे को गवर्नमेंट कोई ऐड दे नहीं रही है, मेरे को कोई मतलब ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से मैं अपना पालन कर सकूँ। मुझे तो अपनी मेहनत करनी होगी ना, तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। मेरे को कोई गवर्नमेंट दे नहीं जाएगी, मैं अपनी समस्याओं को देखूँ या गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट अगर बात करती है कि हम ये कर रहे हैं, क्या कर रही है गवर्नमेंट? आप देख रहे हैं रोड काल क्या है। आपने भी आज अगर शहर में अगर भ्रमण किया होगा, आपके भी पास फुटेज होंगे कि कहाँ कहाँ पानी भरा है, कहाँ नहीं भरा है, किसी उसकी क्या क्या समस्या है। आप मेरी बात समझिए कि जितनी देर में मैं मथुरा से आगरा पहुंच सकता हूं, उतनी देर में मैं मथुरा कचहरी से मंडी चौराहा नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या दिक्कत हुई? 50 मिनट बारिश हुई, सब जगह पानी भर गया, सब जगह जाम लग गया। तो यहाँ मतलब वाटर पंप वगैरह नहीं लगे निकासी के लिए? देखो, कहने को तो सब लगे हैं, लेकिन फिर भी पानी भर जाता है। सब कहते हैं साहब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है, हमने ये लगा दिया, तो वो कहाँ गया? काम क्यों नहीं कर रहा है? आप किस वजह से अभी तक घर नहीं पहुंच पाए? अभी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी बारिश में समस्याएं आ रही हैं, मथुरा में जल भराव हो रहा है हर जगह। आप समझिए, आप भी मथुरा के ही रहने वाले हैं, मथुरा में ही पैदा हुए हैं। आप भी जानते हैं कि नए बस अड्डे के नीचे, पुल के नीचे और भूतेश्वर पुल के नीचे, जब से आप पैदा हुए होंगे या जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं तब से देख रहा हूँ, जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहाँ पानी भर जाता है। वो दोनों रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ से आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। क्या इतने सालों में 40 साल की मेरी उम्र हो गई, क्या किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि इस समस्या का कोई समाधान होगा? या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान है ही नहीं? टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम समस्या को समाधान नहीं ले पा रहे। मुख्यमंत्री जी मथुरा आते हैं, कहते हैं मथुरा मेरा बहुत प्रिय है, मथुरा मेरा बहुत प्रिय है। भैया मथुरा प्रिय है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आपने मथुरा की मूल समस्या को सोचा कि अगर 20 मिनट भी बारिश पड़ जाती है यहाँ पर थोड़ी सी देर, तो पूरा शहर जाम हो जाता है। उसके लिए आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो इस बार जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, हालांकि आते रहते हैं, इस बार क्या समस्या आपको लगी? नहीं, देखिए समस्याएं तो वही हैं और उनमें सुधार कुछ भी हुआ नहीं। अगर कह सकते हैं कि सुधार हुआ है, थोड़ी सी रोड चौड़ी हो गई है, थोड़ा सा कहीं कहीं सफाई व्यवस्था बढ़ गई है, उसके लिए हमसे सेस लिया जा रहा है, वो भी फ्री में नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊँ, आप अगर टैक्स देते हैं तो उसमें सफाई का सेस लगा हुआ है, तो देते हैं सब लोग। अपने आज की समस्याएं बताई हमें कि योगी जी या कोई भी मुख्यमंत्री के दौरे पर कितनी असुविधा होती है लोगों को, और यहाँ की जो समस्या बताई थी पानी भराव की, इसके बाद आपको और सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है यहाँ? देखिए सर, समस्याएं तो सारी हैं, लेकिन एक आम आदमी को क्या चाहिए? आने जाने के लिए साफ सुथरा रास्ता, वो नहीं है। जरा सी बारिश हो जाए, जल भराव, आदमी निकलेगा कहाँ से? निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढे तो वहाँ जाम। उसके बाद पुलिस व्यवस्था इतनी हो नहीं पाती कि भाई ट्रैफिक को इतना कंट्रोल कर पाए। आम आदमी को इससे मतलब नहीं है कि भाई राजनीति में क्या चाह रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये बताओ हमारे लिए क्या हो रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। मैं 40 साल की उम्र है मेरी, लेकिन मैंने अपनी 40 साल की इस उम्र में मथुरा की एक समस्या का समाधान नहीं देखा, जल भराव का। जब वही समस्या समाप्त नहीं हुई तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मथुरा में कुछ अच्छा हो रहा है। आप बढ़िया कर रहे हो, मंदिरों के लिए कर रहे हो, देश में तीर्थ स्थानों के लिए अच्छा कर रहे हो, हिंदुत्व को जगा रहे हो, सारी बातें ठीक है, वो करना चाहिए, लेकिन आप मूल समस्याओं पर भी तो जाओ। जो हमारी मूल समस्याएं हैं, मैं ऑफिस के लिए रास्ते से निकलता हूँ, मेरे पास रास्ता नहीं है, तो वो मेरी समस्या है ना। मैं उस समस्या को किसको जाके बोलूँ? वो समस्या कौन समाप्त करेगा? ठीक है, और भी चीज़ें हैं, उनको लेके कुछ नहीं होता। मथुरा में कोई रोज़गार मेला नहीं लगता, कभी लगा? आप मीडिया से हैं, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कोई रोज़गार मेला लगाया मथुरा में? आज योगी जी से ही मतलब नहीं है, उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या वो रोज़गार मेले लगे या उन रोज़गार मेलों में किसी को रोज़गार मिला? आज मेरी प्राइवेट नौकरी है, मेरे से कई घंटे काम लिया जाता है, उसके लिए कोई कानून बना कि भाई प्राइवेट कंपनी में कोई बंदा नौकरी करता है तो उसकी एक टाइमिंग, क्या टाइमिंग है आपकी? टाइमिंग सर जाने की होती है, आने की कोई नहीं होती है। नहीं, एक टाइमिंग होती है ना कि एक प्रॉपर टाइमिंग 8 घंटे 10 घंटे। प्रॉपर टाइमिंग तो मैं आपको बताऊं कि ऑफिस की टाइमिंग वही होती है, 10 बजे पहुंच जाओ, 7 बजे आ जाओ। लेकिन भाई साहब अब जैसे कल छुट्टी है मेरी, कल मुहर्रम है, सबकी छुट्टी है,
गवर्नमेंट छुट्टी रहेगी, बैंक बंद रहेंगे, सारी चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन मेरे पास मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आ गया कि भाई कल ऑफिस खुलेगा, कल आपको 11 से 5 वर्किंग करनी है। क्यों नहीं है मेरी छुट्टी? तो आप अपनी मर्जी से जाते हैं फिर? अब सर जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो या क्या मजबूरी करें? में जाते नौकरी हैं? चली जाएगी मजबूरी में जाते हैं? भाई, नौकरी चली जाएगी। तो आप नौकरी चेंज नहीं कर सकते? चेंज करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो भी तो प्राइवेट नौकरी है भाई, ऐसा तो है नहीं कि सरकारी नौकरी है मेरी। तो आपको लगता है कि आपको हरासमेंट हो रहा है उससे, नौकरी से? देखिए, नौकरी से हैरेसमेंट नहीं है, हैरेसमेंट है व्यवस्थाओं से। आदमी एक आम आदमी कब तक लड़ेगा? कोई आप मेरे से कहो भाई तुम्हें समस्या है, उस मंत्री के पास चले जाओ, उसे ज्ञापन दे आओ, उसे ये करे आओ। भाई मेरे पास इतना टाइम है? मुझे रोज़ सुबह 10 बजे ऑफिस जाना होता है, अंगूठा लगाना होता है, अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। क्या मेरे पास इतना टाइम मिलेगा कि मैं जा पाऊँ, इन समस्याओं को समाधान कर पाऊँ? इतना टाइम नहीं होगा ना मेरे पास। मैं अपनी नौकरी देखूँगा या इन सब में लगूँगा? लेकिन और भी चीज़ें हैं जिनको आप लेके बात कर सकते हैं। एक लोकल लेवल पर आप देखें तो मथुरा में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखो, एक मीडिया में ना एक स्टंट चल रहा है, और मीडिया ना मसाला कमा रही है। आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप मीडिया से हैं। अंजू और सीमा हैदर सुना होगा ना आपने? अंजू और सीमा हैदर। अंजू कहाँ से आई, सीमा हैदर कहाँ से आई? जब तक सीमा हैदर नहीं आई थी तब तक कोई अंजू नहीं आई थी। एक सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ जाती है, उसको मीडिया कवरेज करती है और उसका पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर छा जाती है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि मीडिया एक नया सगुफा लेके आती है, एक अंजू पैदा हो जाती है। तो मीडिया जानबूझकर थोड़ी कर रही है, ये खबर है तभी तो दिखाया जा रहा है। माना खबर थी, लेकिन सीमा आई तभी अंजू आई, उससे पहले अंजू नहीं थी। उससे पहले भी तो नहीं, अंजू हो तो सकती थी। घटना के हिसाब से ही दिखाया जाएगा ना। नहीं तो घटना एक साथ ही होगी, ये ऐसे आप इत्तेफाक कहते हैं। इत्तेफाक सीमा आई तो अंजू आ गई। ऐसा नहीं है, ये ऐसा है ना, मीडिया में जैसे जैसे अपडेट होती है हर दिन की खबर उस दिन के हिसाब से किया जाता है। मेरे को मीडिया पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, आज जैसे मैं कोई न्यूज़ चैनल चलाऊँ, जैसे मैं अपना मोबाइल निकाल लेता हूँ, ठीक है, और इसमें ना मैं कोई न्यूज़ चैनल चला लेता हूँ, अभी रात को 12 बज रहे हैं, मैं चला लेता हूँ, लेकिन आपको क्या लगेगा, इसमें भी सीमा हैदर आ जाएगी। इसमें दूसरा चैनल लगाऊंगा, उस पर अंजू आ जाएगी। मतलब और कोई समस्या नहीं है देश में। क्या देश में मीडिया या गवर्नमेंट केवल सीमा हैदर और अंजू के लिए बैठी हुई है? और भी तो समस्या है ना भाई। आदमी ने किसी घर में चूल्हा नहीं जला, किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा, कोई बाढ़ से परेशान है, कोई बारिश से परेशान है, ये सब समस्या नहीं है। मीडिया केवल अंजू और सीमा, सुबह उठो अंजू, शाम को उठो सीमा, तो मतलब यही चलता रहेगा। क्या लेना देना हमें सीमा से, क्या लेना देना हमें अंजू से? लेकिन आपको देश की सुरक्षा से तो लेना देना होगा। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो पिछले 70 साल में कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई। उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन फिर भी घुसपैठ कैसे हो गई? देखिए, घुसपैठ की बात तो ये है कि घुसपैठ तो दुश्मन कर रहा है। हमारे देश का कोई नागरिक तो घुसपैठ करेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर सीमा आई और अगर बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के 4 बच्चों को लेके आ गई, तो कहीं ना कहीं मैं इसको कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा, ये हमारी सुरक्षा में चूक है। अगर सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया बिना वीज़ा या पासपोर्ट के आ सकती है, तो और कोई आतंकवादी या और कोई देश को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व, ATS ने अभी छापा भी मारा है यूपी में, जहां पर आधार कार्ड और वो सारी चीज़ें बनवाई गई उसकी। देखिए सर, आधार कार्ड इसलिए बनवाया गया था कि एक यूनिक आईडी होगी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया फिर इंडिया में इसकी डुप्लीकेसी हो कैसे। ये कुछ अपने ही लोग कर रहे होंगे, कोई बाहर का आदमी तो कर नहीं रहा होगा। इसमें प्रिंट मीडिया को भी दोषी माना जा सकता है, या फिर हमने जो आईडी बनाई वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, वो इतनी सिक्योर नहीं है जिसकी हम डुप्लीकेसी रोक सकें। यूनिक आईडी का मतलब होता है जिसकी डुप्लीकेसी ना हो सके, लेकिन जिसकी डुप्लीकेसी हो रही है वो यूनिक आईडी कैसे हो सकता है? आप सारी चीज़ों को लिंक करने की बात करते हैं। तो गोविंद जी, आपसे एक सवाल और है कि ये जो पानी की जो समस्या हुई बाढ़ की, उसका असली कारण क्या था? देखिए सर, अगर असली कारण की बात करें तो असली कारण सबसे पहले तो है बरसात, जो कि पहाड़ों पर बहुत तेज़ी से हो रही है, जो रुक नहीं पा रही। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोग हैं ना, जो पूरे साल भर जाके पहाड़ों पर गंदगियाँ फैलाते हैं, है ना, गंगा जी के किनारे कैंपों में रहते हैं,
सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्कोहल भी है, सारी चीज़ें हैं, उसको कचरे को वहीं फेंक के आते हैं। तो प्रकृति है, प्रकृति जवाब देती है। प्रकृति के पास जाके सबने गंदगी फैलाई।